हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, अपने दिल के बारे में। यस, कि हमारा जो दिल है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग को, या कह लो कि हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वहां पे कैसे ब्लड के थ्रू हमारे पास सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो है हमारे पास ब्लड वो फिर से वापसी लेके आता है, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर पाए और फिर से ऑक्सीजन इनहेल कर पाए, और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमने लास्ट पढ़ा था वो अच्छे से हो पाए, सो दैट हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी से हमें क्या करेंगे, सारे काम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हार्ट आपने जो सोचा है कभी, ठीक है, लाइक जो हार्ट तुम लोग बनाते हो अभी तक ऐसे करके कुछ लाइक दिस, तो ये हार्ट जो है असली वाला इससे कहीं हटके कहीं अलग है। तो प्लीज पढ़ने के टाइम पे आपको ये हार्ट नहीं, ये ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है, राइट। तो ये हार्ट, ये दिल हमारा काम कैसे करता है, उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था हमने किया रेस्पिरेशन, उसको फिर से एक बार बता देती हूँ कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जैसे हम पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। कब आती है? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। दैट मीन्स कि दो चीजों की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह इनहेल होगी ऑक्सीजन, और दूसरी जगह सेम साइकिल में ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी, मतलब एक साइकिल में दो काम। इसी वजह से आपको एक डबल सर्कुलेशन जो वर्ड है आपको मिलेगा बुक पे पढ़ने के टाइम पे। डबल सर्कुलेशन वर्ड इसीलिए यूज होता है क्योंकि एक साइकिल में ही एक जगह से ऑक्सीजन एंटर करती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस करवाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है वो एक्सहेल आउट हो जाता है, ठीक है। और ये सब कुछ पॉसिबल किसकी वजह से है? हमारे दिल की वजह से। और इससे भी बड़ा हाथ इस पूरे प्रोसेस में किसका होता है? ब्लड का। यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड, क्योंकि ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेटर का काम करता है, ट्रांसपोर्टेटर का काम करता है यहाँ पे। मतलब कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पूरे ह्यूमन बॉडी तक। तो हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले कि इस दिल में आपको साफ साफ जैसे 4 चैम्बर्स नजर आ रही है, 1 2 3 एंड 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ने लेफ्ट इधर क्यों लिखा, राइट इधर क्यों लिखा है? लेफ्ट तो जबकि इधर होना चाहिए, बट अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो भाई मैं अपने दिल की बात करूंगी तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, इसी वजह से मैंने इधर लेफ्ट और इधर राइट लिखा हुआ है, राइट। तो कोई कंफ्यूज मत होना इसमें। सो ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम हो गया, फर्स्ट चैम्बर। इधर से ये सेकेंड चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, फिर ये थर्ड और फोर्थ चैम्बर जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात हुई है। ओके, अब होता क्या है हमारे पास, ये जो आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये बेसिकली इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, सो दैट कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए। इंटरमिक्सिंग से बचाने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास लेयर होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं, और हमारे पास ये कार्डियक मसल भी यहाँ पे मौजूद होता है, जिसका काम होता है कि जितनी भी पंपिंग हो रही है, जो मैं अभी बताऊंगी, हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को, वो अच्छे से हो जाए और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए और हमारा दिल अच्छे से काम करता रहे, राइट। तो होता क्या है कि जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस की अगर बात करें हम लोग, तो रेस्पिरेशन में हमें पता है किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, राइट। अब होता क्या है कि लेट अस सपोज यहाँ पे ह्यूमन हार्ट मतलब दिल की बात कर लेते हैं,
और इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं लंग्स की। ऑफ कोर्स जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वहां पे कहां तक पहुंचती है, लंग्स तक, और लंग्स से बाद में पहुंचती है हमारे दिल तक। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो हार्ट है पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड जो ट्रांसपोर्टर है पूरी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक लेके जाता है, और मेन अगर कह लो तो सेल्स तक लेके जाता है, जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, रेस्पिरेशन का, राइट। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ है तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी। मतलब कि ये हमारी O2 आ रही है इधर को, और इधर से CO2, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो CO2 बनेगी वो फिर से हार्ट तक जाके और कहाँ पहुंचाई जाती है, हार्ट ही पंप करता है इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है, और ये कहाँ तक जाता है, हार्ट बाद में कहाँ तक लेके जाता है, इसको लंग्स तक लेके जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो दो जगह पे आपको O2 एंड CO2 मिल रहा है। मतलब कि अगर हम लोग ये मार्कर से कर देते हैं माप कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो इनहेलिंग के टाइम पे थी, ये ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एज ए प्रोडक्ट हमें मिला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अब लंग्स के थ्रू बाहर हम लोग एक्सहेल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे CO2, O2 और इधर भी CO2, O2, मतलब कि हमारे पास दो सर्कुलेशंस यहाँ पे हो रही हैं। एक इधर से CO2 से फिर से O2 बन जाएगा, जिसको हम लोग रेड मार्कर से शो कर देते हैं कि यहाँ पे अगर CO2 लंग्स के पास पहुंचा तो उसने बाद में एक्सहेल करवा दी CO2, तो क्या इनहेल करनी है, O2। मतलब यहाँ से CO2 जो है O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इस साइड पे अगर देखो तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो यहाँ से O2 जो है CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो हमारे पास सर्कुलर मोशन आते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होती है, जिसकी वजह से हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं इन ह्यूमन हार्ट, राइट। अब होता क्या है कि अगर हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला प्रोसेस स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि इधर वाली साइड से हमारे पास फर्स्ट चैम्बर में, मतलब लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द लंग्स, अगर हम लोग चलो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लंग्स है, और लंग्स से हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, O2। अब ये O2 जो मिल रहा है वो इधर जाएगा, ठीक है, इस चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में। अब ये जो लेफ्ट चैम्बर है ना, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम, ये जब ऑक्सीजन गेन करता है ना, तो यहाँ पे ये रिलैक्स पोजीशन में रहता है। रिलैक्स मतलब कि सो दैट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सरफेस मिल जाए ऑक्सीजन को वहां पे एब्जॉर्ब होने के लिए। मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ये चैम्बर गेन करने की कोशिश करता है अपना खुद को रिलैक्स करके। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो दो आपको वॉल्स नजर आ रही है यहाँ पे, ये वॉल्स है स्पेशल, क्योंकि इस वॉल्स के थ्रू क्या करना है, फर्स्ट इधर चैम्बर से इस सेकंड चैम्बर पे आना है ऑक्सीजन ने, और वहां पे वो बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड की। ऑफ कोर्स ये ऑक्सीजन कौन लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है ना, तो वहां पे बैक फ्लो ना हो जाए, जिसकी वजह से ये वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अब जब ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि ये जो चैम्बर है खुद को करेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी ये किधर भेज देगा, इस चैम्बर में, राइट। अब इस चैम्बर में क्या होगा, हमारे पास यहां से ऑक्सीजन ये जब पंप करेगा, ठीक है, ये जो कार्डियक मसल है ये इसको हेल्प करती है पंपिंग में। अब ये जब पंप करेगा तो पंपिंग से ये आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ जिसको हम रोटा बोलते हैं, तो यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन जो है इधर जाएगा बाहर। अब ये ऑक्सीजन जो है ये पहुंचता है कहाँ तक, सेल्स तक, जहां पे क्या हो रही है आपकी रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होगी मतलब कि ये प्रोसेस अब आधा जो हाफ साइकिल है कंप्लीट हो गया लेफ्ट साइड से। अब रेस्पिरेशन में मैंने अभी बताया क्या होता है, आपके पास स्मॉल प्रोडक्ट एक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स हमें एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, बट हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जब यहाँ पे इवॉल्व आउट होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको नजर आ रही है एक मिनट, इनको विनाकावा बोलते हैं। विनाकावा के थ्रू ये क्या करती है, CO2 इस फर्स्ट चैम्बर में यहाँ पे आ जाती है। और फिर से वही बात कि जब ये इधर राइट एट्रियम में पहुंचती है थ्रू विनाकावा, तो यहाँ पे राइट एट्रियम जो चैम्बर है वो फिर से रिलैक्स हो जाता है, सो दैट जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे कलेक्ट कर ले और फिर थ्रू दीज वॉल्स ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी जाती है हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में पहुंचाना तो मतलब राइट एट्रियम को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ से जब ये राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो थ्रू द पंपिंग विद द पंपिंग ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी यहाँ पे होती है ये थ्रू दिस आर्टरी, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इधर से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक पहुंचा दी जाती है, लंग्स तक। अब फिर से वही बात कि अगर लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी गई है तो हमने जैसे पढ़ा था प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो लंग्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाना। अब जब CO2 एक्सहेल होती है तो हमारे पास फिर से सारा प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है, हम लोग फिर से एयर इनहेल करते हैं, एयर इनहेल के टाइम पे जो ऑक्सीजन है थ्रू दिस फर्स्ट चैम्बर, फिर से लेफ्ट एट्रियम, और फिर ये सारा साइकिल जो है वो चलता रहता है। हमारा हार्ट जो अच्छे से काम करता रहता है, पंपिंग करता रहता है, जिसकी वजह से एक साइकिल में मतलब एक ही पूरे ये साइकिल में 2 बार हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एक बार इधर लंग से ऑक्सीजनेटेड जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, और कंप्लीट प्रोसेस जो माना जाता है इसकी। तो ऐसे हमारा दिल जो है वो काम करता है अच्छे से, और हम लोग जिंदा जीते जागते अपने सारे के सारे काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास जो हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है, ये हार्ट तक जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ से अगर शुरू हो जो कि कनेक्टेड होता है, तो वो किस में जाता है, सबसे पहले आर्टरीज में। कहाँ पे जाता है, आर्टरीज में। और यहाँ से आर्टरीज जो हैं यहाँ से बहुत ही ना स्मॉल थिन ट्यूब्स में यहाँ पे कन्वर्ट होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ तक पहुंचता है और सारा अपना काम कुम करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस वाला। तो वहां पे क्या होता है, फिर से जो CO2 होती है प्रोड्यूस, तो वो फिर से क्या करती है, फिर से एक थिक वॉल के थ्रू हमारे पास वेन के थ्रू हमारे पास पहुंचती है हार्ट में। और इसको हम लोग यहाँ पे वेन लिख देते हैं, जहां पे हमारे पास क्या होता है कि इस वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर से हार्ट क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाता है, और फिर लंग्स से सारा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है, CO2 एक्सहेल हो जाती है, एयर इनहेल हो जाती है, रिच इन ऑक्सीजन, और सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का कॉन्सेप्ट कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की इनहेलिंग में, और सारे बॉडी पार्ट्स तक कैसे ब्लड जो है हेल्पफुल होता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद जो मेन चीज आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द ब्लड। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन मेनली जब होती है तो क्या होगा, रिलैक्सेशन के टाइम पे ब्लड जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा। अब जिसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है वो फिर से 2 बार होता है। एक बार होता है जब हमारे पास
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार होता है जब हमारे पास वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होता है, राइट। और ऐसे ही जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है ऑन द आर्टरी, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हम उसको बोल देते हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूं, जिसमें एक तो होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। अब रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन पे के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, सिस्टोलिक फॉर्मेशन होती है, सिस्टोलिक, और यहाँ पे तक डायस्टोलिक की बात आती है, जिसमें जो प्रेशर है इसके केस में 120 mm ऑफ मर्करी और इधर 80 mm ऑफ मर्करी होता है, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं प्रेशर, और जो होना चाहिए, ठीक है। अगर कम ज्यादा होता है तो हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया। वो ये है कि हमारे पास जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, तो प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब कि हमारे पास प्रॉपर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो वैल्यूज उसकी चेंज हो जाती हैं और हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट। और इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ ब्लड सेल्स की, कैसे कि हमारे पास अगर कोई भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे इंजरी होती है, ब्लड बहुत ज्यादा निकल आता है बाहर। अब अगर वो ब्लड बहुत ज्यादा बाहर आ जाएगा बॉडी में से, मतलब देयर विल बी लॉस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब लॉस होगा तो मतलब कि प्रॉपर ब्लड जो यहाँ पे चाहिए था ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंपिंग के थ्रू, तो उतना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से धीरे 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 ब्लड की कमी के कारण बंदा तो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे मेंटेनेंस होती रहती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या है हमारे पास, एक ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स। ये एक पार्ट है, जैसे हमारे पास ब्लड जो है वो काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, वैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जिनका काम होता है कि अगर बाय चांस इंजरी हो ही गई है तो वो ब्लड को ज्यादा फ्लो आउट ना होने दे बॉडी में से, और वहां पे क्या है एक लेयर बना दे, सो दैट कि ब्लड जो है वो लेयर के बाहर ना जा सके। और उस लेयर को मैं लेयर बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, वैसे उस लेयर को अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं, क्लोट, जिसको आपने सुना भी होगा कि ब्लड जो है अगर बाहर बिखरा भी रहे थोड़ी देर तक, उसमें क्या जमना शुरू हो जाता है वो खून, ठीक है, ब्लड क्लोट्स, ठीक है, क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है ब्लड की। अब वो ब्लड क्लोट जब होता है तो बेसिकली वो एक लेयर का ही काम कर देता है, जो वो बाकी का जो ब्लड है बॉडी के अंदर उसको बाहर आने से रोक देता है, उसको बाहर नहीं आने देता, जिसकी वजह से बंदा जो है बच जाता है, राइट। तो ऐसे करके मेंटेनेंस प्लेटलेट्स की होती रहती है, मतलब हमारी जान बचती रहती है, क्योंकि चोट तो हम लोग लगवाते ही रहते हैं, बच्चे जो है ना। तो आज के लिए बस इतना ही कि कैसे हम लोगों ने आज पढ़ा है अबाउट द ह्यूमन हार्ट और इसके फंक्शन के बारे में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम you can call me this number, call here, you can message me 90231112। आप मेरे को मैसेज करके अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हो, आप मेरे को फोन भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।